गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में। ये चीज़ क्या है, आपने सुना होगा, यूट्यूब पे लोगों को देखा होगा, लोगों ने बोला होगा भाई यहाँ से मार दो, भाई यहाँ से बाई मार दो। मैंने भी अपने यूट्यूब पे कल ही डाला था अपने टेलीग्राम के पोस्ट पे, ये देखोगे कुछ ये जोन था जहाँ से मैंने कल आप लोगों को बाइंग करवाया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखोगे तो ये करीब करीब 420 पिप। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप मेरे भाई टेलीग्राम पे आ जाओ, देखो मैंने ये पोस्ट कल डाला था। ये लो, मार्केट आने से पहले मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था 8:02 में, 53 लोग ने देखे हैं। नाउ वहां से देखोगे मार्केट 420 पिप को ड्राइव कर सकता है। और यहीं से रिवर्सल क्यों हुआ, अब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ये जो जोन है ऊपर, जो जोन आपको दिख रहा है ना, वो भी एक रिवर्सल ही जोन था, बट मैं उस समय सो रहा था तो मैं चीजों को नोटिस नहीं करवाया। नाउ ये -4, -4.2.8, -5, ये हमारा एक रिवर्सल जोन था। मार्केट वहां से एग्जैक्ट रिवर्सल हुई कहाँ तक, लास्ट पीवाई तक, दैट इज लास्ट पीवाई तक, यानी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट रिवर्सल हो गई। ठीक है, तो ये चीजें कैसे वर्क करती है नाउ, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, किस तरह से हमें चीजों को समझना है, तो मैं उस चीज के बारे में आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। देखो कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुई, एग्जैक्ट -1, -1 के पाइप से लेवल मार्केट रिवर्सल हुई। एंड लेवल 2, इससे पहले मैंने मिडनाइट ओपनिंग रेंज में इस चीज को मैंने बता रखा, मेरे पहले वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने इसको नाम दिया था L1, L2 और L3, यानी मेजर रिवर्सल, माइनर रिवर्सल, मैंने कह के कुछ ऐसे बताया था। बट चलो नाम आप कुछ भी रख लो, जस्ट लाइक मैं अभी बोल दूं कि ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन है। हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन में ये वाला जो है -2 से लेकर -5 तक, ये मेरा आरजेड जोन है, यानी एक रिवर्सल जोन है, TWS रिवर्सल जोन है। तो ना एक रिवर्सल जोन है ये। ठीक है, नाम मैंने कुछ भी दे दिया, चीजें आपको सिर्फ याद करने के लिए कि भाई ऐसे चीजें, एक मेंटोर का काम होता है कि माइंड में ऐसे चीजें ट्रिगर करवाओ जिससे लोगों को याद हो जाए। तो मैं आज चलता हूँ इसके बारे में पूरी डिस्कस करने वाला। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो नाउ, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो अभी फॉरेक्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, एक्सएम एंड वेंटेज, इंडिया के लिए। तो नाउ आप एक्सएम यूज करो, बेस्ट है। मैं एक्सएम के लिए ज्यादा प्रमोशन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ। डिपॉजिट एंड विड्रॉल में कोई इशू नहीं होगा, अगर कोई इशू होता है तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिए हुए यहाँ पे, सारी चीज मैंने दे रखा है। नाउ अगर आप इसमें डिपॉजिट विड्रॉल में कोई इशू होगा नहीं, अगर आप इसके थ्रू से अकाउंट ओपन करते हो और उसके बाद अगर आप यूज कर रहे हो तो आप पार्टनर को चेंज करते हो तो ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और इस ट्रेडर कम्युनिटी में देखोगे तो मैं चीजें कुछ पोस्ट करता हूँ, कुछ ट्रेडर लोग पोस्ट करते हैं। नाउ मैं वीकली इन लोगों से कनेक्ट करता हूँ। वीकली कहने के मतलब, जो भी भाई ट्रेडर हैं, जो भी उनको डाउट होते हैं, जो भी मेरे लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पे और उनको डाउट होता है तो उनको सॉल्व करने का काम मेरा है। ठीक है, तो अगर इस चीज को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक स्विंग सेटअप है मेरे पास, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। अगर आप रियल में ट्रेडर हो और आप ट्रेड कर रहे हो, आप पहले से ही एक्सएम में 500, $600, $1000 डाल के, तो नाउ आपको ये एक्सेस मिलेगी, आपको स्विंग एंड फेयर वैल्यू ब्लूप्रिंट मास्टर क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी देखोगे कुछ लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 15 लोगों ने, और 15 लोगों में से और भी इसमें लेक्चर अपलोड होता चला जाएगा। तो ये तो हो गया। अगर कोई डीपली चीजों को सीखना चाहता है, फुल एसएमसी के बेस पे, आईसीटी सारे चीजों पे मास्टरी करना चाहता है, नाउ आप ये चीजों को 1-to-1 मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। 30 दिन का ये सेशन होगा और डेली वो 1 to 3 आवर आपको दिया जाएंगे, जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो नाउ ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड लाइव सपोर्ट आपको मिलेगा जब भी आप एसएमएस करोगे। ये देखो सारी की सारी मेरे स्टूडेंट लोग ही हैं। नाउ कुछ लोग मेरे इसमें जो भी है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्यूब पे चीज़ों को सीखने की बात। जो भी यूट्यूब पे सीखोगे तो डाउट सेशन के लिए आप ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज क्यों किया जाता है, अब इस बीच में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अब किस तरह से चीजों को प्ले कर सकते हो, देखो सबसे पहला जो खेल होता है स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, नाउ बायर्स का खेल होता है। अगर बायर्स में आपकी मास्टरी है तो चीजें आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत सारे लोगों ने कल बायर्स डाउन 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 चलाया, मैंने हर यूट्यूब पे बोला कि भाई मेरा बायर्स बाई साइड का है। बट हाँ, सेल साइड का तभी है जब चीजें हमारे सपोर्ट करेगी। जब एक्चुअली हमारा बायर्स बाई साइड का, तो बाई ही देखेंगे। तो बायर्स के साथ अगर स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन को सिर्फ इसी तरह टाइम बेस पे चीजों को यूज करोगे,
लिक्विडिटी पे यूज करोगे तो काफी अच्छा यूज होगा। नाउ मैं इसके कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि मैं आपको बता दूं। ये कुछ सेटिंग्स है, आप सेटिंग को स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि मैं यूज करता हूँ। कुछ इस तरह से कलर मैंने कर रखा है, और यहाँ पे ये जो देखोगे ये कलर है। ये कलर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, दिख रहे, कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो या आप कलरफुल करना चाहते हो, जैसे ऐसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा डीपली करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ना कुछ ये सेटिंग है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट कर लेना यूट्यूब पे जब वीडियो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो अब इस चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो बनाया था मिडनाइट ओपनिंग रेंज, उसमें मैंने बताया था कि ये L1 है, ये L2 है। बट चलो ये L1 है यानी रिवर्सल जोन है ये, और ये भी L2 है, तो मैं अब इसको नाम दे देता हूँ रिवर्सल जोन, यानी TWS रिवर्सल ट्रेड विद सेटअप रिवर्सल जोन। अब आप भी अपना नाम डाल सकते हो, नाम में कुछ नहीं रखा, बस चीजों को समझने का मेंटोर का काम होता है माइंड में ट्रिगर करवाना कि चीजें कैसे वर्क करती है। तो मैं बस एक नाम दे रहा हूँ TWS RZ, यानी एक रिवर्सल जोन। उसी तरह ये आप डाल लो TWR रिवर्सल जोन। सबसे जो खतरनाक जो रिवर्सल जोन होगा वो -2 और -4 वाला होगा। अगर मान लो कभी ना कभी चीजें फेल होती है, तो ये एक मेजर होता है, मतलब एक समझो ना, एक पुल बैक होती है यहाँ पे। जो एग्जैक्ट मूव देने वाला जो जोन है वो -2 और -4। बेसिकली इसे यूज कैसे किया जाता है, ये सिंपल से बात है, पहले ये समझो। ये एक टारगेट के लिए यूज किया जाता था। टारगेट मतलब एक पार्टिकुलर मैनिपुलेशन लेग कहने का मतलब, मार्केट में आपने सुना होगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे एएमडी का नाम जिसे दिया गया है। उसमें कैसा होता है, मार्केट ना 3 फेस पे काम करती है। 3 फेस मतलब 3 फेस, सॉरी 3 फेस वाला 3 फेस। एक्यूमुलेशन, नाउ मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वर्ड है। इससे भी डीपली चीजें आने वाली है आने वाले समय में। मैं एक सिंपल चीजें लेकर चलता हूं जिससे लोगों को पहले समझ में आए। तो ये जो जोन है, एक्यूमुलेशन वाली जोन, यही जोन पे आपको इसको मार्क कर लोगे ना, देखो स्टैंडर्ड में बहुत तरीके से काम करना होता है। तो ये जो जोन आता है -1, -1.5 और -2, -2.5। अब देखो -2 और -2.5, ये जो जोन है इसके बीच का जो लैंग्वेज से मिंग थ्रेशोल्ड बोला जाता है, यानी एक आईसीटी के लैंग्वेज में 0.5 के लेवल को मिंग थ्रेशोल्ड बोला जाता है, यानी एक 50% का एरिया। तो ये जो एरिया से स्ट्रॉन्ग एरिया होता है 50%। कभी कभी यहाँ ट्रेड मिल गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह ये जोन का -50% है, बस ये समझ लो। ये -2.5 जो लिखा हुआ है ना, 4.2.5, तो ये पॉइंट मत डालो, ये समझो कि एक 50% का एरिया है। इस जोन में भी मैं एक डिविएशन डाल सकता हूँ जो कि -1.2.5। देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा -2.2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 50+ का एरिया। तो मैं इसमें थोड़ा सा गैप रखा क्योंकि मैं इस एरिया को कम ट्रेड करता हूँ, इसको और इसको ज्यादा करता हूँ। ये दोनों जोन काफी अच्छा एक रिवर्सल जोन है ना, इस पे आपको ट्रेड करना चाहिए। अब कैसे ट्रेड करोगे, किस तरह से करोगे, चीजें, सारी चीजों को मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, चीजों को समझना, तब ये चीजें वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा जोन हो गया। अब इसकी रिजल्ट क्या है मैं वो बताऊंगा आपको, कहाँ कहाँ ट्रेड करना है वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से चीजों को समझना। पहला, जो इसे बनाया गया था एक मैनिपुलेशन के लिए बनाया गया था, और ये जो माइनस सॉरी 1 से लेकर 0 के जो लेवल, वो जो ब्रेकआउट करता था, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहां तक गिर सकती है, इससे ये पता करने के लिए चीजें थी। बट मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्सल चीजें कर लिया, बाकी ने बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने अपने अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज किया। बट डीपली किसी ने इस पे वीडियो नहीं बनाया। पर मैं इस वीडियो में, मुझे नहीं पता ये 40 मिनट्स के वीडियो बनेंगे, 1 आवर्स के बनेंगे, बट मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए चीजों को आप समझो और बेहतर तरीके से काम करो। अब इसे आपने समझ लिया कि एक रिवर्सल जोन है, -1, -2 और -4 की लेवल। आपने ये बहुत बेहतरीन से समझ लिया। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया हूं चीजों को। बट चीजों को कैसे प्ले करें, बट इस चीजों को कैसे प्ले करें, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीजों को कैसे प्ले करें। क्या हो गया, ओके। हम्म, तो आप समझना यहाँ कहाँ कहाँ हम इसको प्ले कर सकते हैं।
सबसे पहले समझो, अलाइनमेंट समझ लो कि मैं इसको कहाँ कहाँ आपको प्ले करने के लिए बोलूंगा। मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट पे हम इसे यूज करेंगे। मिडनाइट में क्या होता है, टाइम क्या है, 12 PM 12:30, यानी टाइम जो इसका होगा 12 बजे से लेकर 12:30 तक, 12 to 12:30, ये टाइम होगा मिडनाइट का। दूसरा, इसको यूज करेंगे मैनिपुलेशन पे। मैनिपुलेशन कहने का मतलब, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मैनिपुलेशन मतलब जहां कहीं बायर्स के साथ इंक्लूड कर लेना। अगर बायर्स अपसाइड का है, अब मार्केट अपसाइड में ही मैनिपुलेशन कर रहा है कुछ इस टाइप से, तो ये जो ब्रेकआउट आएगा वहां से पकड़ना है आपको ऊपर की तरफ, तो ये मैनिपुलेशन पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कुछ इस टाइप से यूज करेंगे, ठीक है। हो सकता है यहां से रिवर्सल आपको चल जाए। एक मिडनाइट में हो गया। मिडनाइट में क्या है, मान लो 12 बजे वाली कैंडल, और ये मैंने मिडनाइट के बारे में वीडियो पहले ही बना रखा है, और मिडनाइट में 12:30 की कैंडल के जो भी हाई लो होगा, अब हाई लो क्या होगा वो भी मैं आपको समझा, जो भी करेंट का हाई लो होगा उस हाई लो पे आपको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, अगर देखो समझो, ओपनिंग रेंज से, जैसे कि 12 बजे वाली कैंडल को ओपनिंग रेंज है, यहाँ पे 12 बजे वाली कैंडल है, प्यार से समझना, चीजों को समझना, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ओपनिंग रेंज से मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है, ओपनिंग रेंज से मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस लेग में, जैसे 12 बजे से लेकर 12:30 की कैंडल के बीच में जो भी एक मैनिपुलेशन लेग मिलेगी उसमें मार्क करना, वो एक रिवर्सल जोन होगा। दो हो गया। एक और इसमें लेकर चलेंगे पीओआईज पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है मेरे वीडियोस में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मैंने सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। आप चीजों को देखो, चीजों को समझो। जब भी पीओआईज पे आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, क्या होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जो लो, जो करेंट का हाई होता है, स्विंग हाई बोल दो, मार्केट स्ट्रक्चरशिप वाला जो हाई होता है, ठीक है, उस हाई को ब्रेक करता है ना, उस हाई पे और इसको लगाओ कि मार्केट कहां तक जाएगी। क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो कभी कभी आप देखोगे कि मार्केट एमएसएस करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं करती, डायरेक्ट चला जाता, तो वो जो डायरेक्ट जाएगा ना, वहां से एक रिवर्सल आएगा। नाउ यहां से आपको बाइंग करना, बट यहां से आप रिवर्सल पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ोगे रिवर्सल जोन, अब ये वाली बात हो गई कि चलो रोहित भाई आपने बोल दिया कि -2 और -3 से हमको रिवर्सल पकड़ना, सॉरी -2 और -4 से ना, आप रिवर्सल जोन आपने बता दिया, ट्रेड कैसे करना है। सपोज सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन है लोअर टाइम फ्रेम के लिए, आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज करो। हायर टाइम फ्रेम में अभी आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, मैं हायर टाइम फ्रेम पे वीडियो अलग से बना कर दूंगा। अब लोअर टाइम फ्रेम में चीजों को समझना, जस्ट लाइक अ 5 मिनट, ओके, ना 1 मिनट, 3 मिनट में, ठीक है। अगर मान लो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आप 5 मिनट के जोन को मार्क कर रहे हो, तो 1 मिनट की एक फेयर वैल्यू गैप इंक्लूड होने दो, यानी एक डिस्प्लेसमेंट देने दो ना, उसको टैप करेगा, वहां से चीजें ले लेना। दूसरा, अगर ये जोन छोटा बनता है तो आप टैप एंड गो भी ट्राई कर सकते हो, टैप एंड गो भी ट्राई कर सकते हो। मतलब इस जोन में आपके लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, मान लो ये, ठीक है, इस टाइप से मिल जाए, वेल एंड गुड। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस जिसे बोला जाता है, और उसके बाद जो भी पीवाईज होंगे उस पीवाई से आपको सेल करना है, कुछ इस तरह से। एक ये हो गया। दूसरा, दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ गई और ऊपर जाने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, एक सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करके बाइंग की, सॉरी, बाइंग की फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करके सेलिंग की फेयर वैल्यू गैप को टैप किया ना, वहां से आप सेल ले सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। दो एंट्री हो गए। अगर आपके पास सीआईएसडी कैंडल का नॉलेज है तो नाउ सीआईएसडी के कैंडल के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। अब ये सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब पे पहले बता रखा है, एंट्री मॉड्यूल, आप एक बार प्लीज जाकर चेकआउट कर लेना, चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप ये तीन चीज आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली वर्क कैसे करना। नाउ इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्केट पे,
ठीक है। लाइव मार्केट में मैंने कितने बार करके दिखाई है, तो मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो इनकम करो, बायर्स के साथ इंक्लूड करो। बायर्स के बारे में मैंने 2 लेक्चर बना रखे हैं, 1 से 2 और आने वाले हैं, तो चीजों को समझो मेरे भाई। चीजों को समझो, उसके बाद चीजें काम कैसे करेगी वो मुझे बताना, और फीडबैक बताना कि रोहित भाई आपने जो बताया वो चीजें कैसे वर्क कर रही है, कितना एक्यूरेसी क्या है ना। हमने तीन चीजों पे मुझे प्ले करना है। एक पीवाई पे, दूसरा एक्यूमुलेशन जोन पे, तीसरा मिडनाइट ओपनिंग रेंज पे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को डिलीट, मिडनाइट ओपनिंग रेंज के लिए सेशन लगा लेना, जिससे जिससे आपको समझ में आए। अभी क्या है, यूटीसी -5 हो चुका है, पहले 4 चल रहा था, नाउ यूटीसी -5 हो चुका है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम है, तो टाइम थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा शिफ्ट हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि 12 बजे वाली कैंडल, जैसे मिडनाइट ओपनिंग रेंज में मैं 1 मिनट में यूज करता हूँ, मिडनाइट ओपनिंग रेंज 1 मिनट में चीजें क्लियर दिखती है। अब ये कहां पे मिलेगा, 12 बजे वाली कैंडल, एशियन जहां क्लोज होता है वो 12 बजे की लास्ट कैंडल होता है, ये 12 बजे कैंडल। ठीक है, अब यहां समझना, 12 बजे वाली कैंडल का ओपनिंग रेंज कहां पे, यहां पे है। ये बस नाप कर रखना, ये जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और 12 से 12 30 30 30 ये रहा, ध्यान समझना, 1 मिनट 2 मिनट 3, ओके, 12 30, ध्यान समझो। अब इस चीज में ना कैसे मार्क करोगे, हो गया ना, देखो यहाँ पे 12 एंड नाउ 12:30, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, ब्लैक कलर कर दूं क्या, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा मेरे भाई। लो, ये लो आ गया 12:30। तो अब देखना मुझे इस लेख में कौन सा पॉइंट है जिसे मार्क करना है, ध्यान से समझना, इस लेख में कौन सा पॉइंट है जिसे मुझे मार्क करना, हाई और लो कौन सा है। नाउ इसकी हाई और इसकी लो कुछ ऐसे आएगी आपको। अब देखना, ये क्या है, L1 का लेवल, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता रखा था, एक रिवर्सल जोन है। क्या है मेरे भाई, एक रिवर्सल जोन है, RZ जोन बोल दो, TWS जोन बोल दो, एक रिवर्सल जोन ये है। लेकिन इससे ज्यादा जो पावरफुल जोन होगा, -2 बोला होगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, RZ जोन, रिवर्सल जोन। अब देखो ट्रेड कैसे करना है इस जोन पे। सबसे पहले ऐसा नहीं कि ये जोन पे मुझे ट्रेड नहीं करना, एक्चुअल करना है, पर इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखोगे यहाँ पे क्या कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे किया है, ध्यान से समझना, यहाँ पे किया है। तो मैं एक एंट्री यहाँ बनाऊंगा, मैं एक एंट्री यहाँ बनाऊंगा, एसएल क्या बनेगा भाई, ये पॉइंट, कितना पॉइंट का एसएल गया, ध्यान समझते जाना मेरे बात को। हमारा एसएल चला गया यहाँ पे, कितने पॉइंट के गए, कितने पॉइंट के गए बताओ, $23 का, सॉरी $23 का गया। ये पूरा ले लोगे तो 23 पिप्स का। चलो कोई बात नहीं, एसएल चला गया, ओके नो प्रॉब्लम, चला गया, जाने दो। अब आपको दूसरे -2 वाला जो जोन है, RZ जोन पे आपको जाना है, वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। ध्यान से चीजों को समझ, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या तो डिस्प्लेसमेंट, दो ही एंट्री होगी, या तो CISD। यहाँ पे CISD कैंडल बना ही नहीं, यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है क्या, ध्यान से चीजों को समझना भाई, मेरे आंखों से छूट सकता है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक फेयर वैल्यू गैप, FVG। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे एक बाइंग की फेयर वैल्यू गैप थी, जिससे इन्वर्स कर दिया गया। अब देखोगे ये बाइंग की फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, IFVG कहा जाता है, IFVG होता है। नाउ IVG को 50% लेवल को टैप करके गिर गया, बट चलो ये एडवांस है, धीरे धीरे चीजों को सीखोगे आप। नाउ इनवर्स पे आपकी एंट्री होती है, पहला एंट्री यहाँ पे, एंट्री एसएल आपकी कुछ ये पॉइंट बनेगी, SL 34 पिप्स का। टीपी क्या रखे, टीपी, अब देखो इस लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सब मिडिकेट हो चुका है यहाँ तक। नाउ इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक ये बचा हुआ है, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट पीवाई की यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट पीवाई, ये पीवाई लास्ट पीवाई है। नाउ लास्ट पीवाई को ज्यादा हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आपको भी देना चाहिए। लो टीपी आपको यहाँ तक। अब मैं कैसे चीजों को प्रिडिक्शन किया, मार्केट क्यों यहां से इतना बड़ा रिजेक्शन आया, बिकॉज ये लास्ट पीओआई था, क्या था मेरे भाई,
इस लेग का लास्ट पीवाई था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सारी चीजों को मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना रखा है। अब लो मार्केट स्ट्रक्चरशिप वाली भी एंट्री में बताता हूं। इसमें देखो सबसे पहले CISD कैंडल कौन सा है मेरे नजर में, ये CISD कैंडल, एक एंट्री आपकी यहां बनती है CISD पे। ओके, नाउ इसकी CISD की एंट्री यहां बनती है। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चरशिप ये हुआ तो ये वाला पीओआई आपके लिए वैलिड है, क्योंकि इस पे कोई पीओआई नहीं है, कोई पीओआई नहीं है। तो ये जो स्विंग है इसे मैं MSS भी कहूंगा, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहूंगा। नाउ ये मेरे पास पीओआई है, एक एंट्री आपकी यहां बनती है। देखो मार्केट ऊपर गई, नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, आप यहां पे पंगा ले लेते मेरे भाई, क्योंकि आपको पता था इसका SL कितना देते, यही 50%। फिर आपका टारगेट क्या होता मेरे भाई, फिर आपका टारगेट क्या होता? ओके, अब ध्यान समझना, इस पीवाई, ये भी पीवाई है ना, पीवाई से मार्केट गया, नाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इस लेग का फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप यानी एक पीवाई ये भी होता है। नाउ यहां से भी री एंट्री करने का भी ऑप्शन आपको यहां पे मिला। ये सिर्फ मिडनाइट ओपनिंग रेंज को प्ले करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी मैं चीजें और भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज बता रहा हूं। अब बताओ कितनी खूबसूरती से मार्केट आपका दो एंट्री, तीन एंट्री दिया, तीन एंट्री दे चुका है भाई। मैं फिर कहूंगा कि इस पीवाई से जब गिरा तो ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना। नाउ एक एंट्री आपकी यहां बनती, फिर यहां। ओके, चीजें समझ में आ गई मेरे भाई। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि रोहित भाई मार्केट लास्ट पीवाई बचा पड़ा है, मार्केट को नीचे आना है, तो मार्केट आपके फेवर में आएगी। ये एक एंट्री हो गई, जो कि मैं रीसेंट का, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, मैं रीसेंट का चीजें दिखा रहा हूं। बोलोगे तो एक दिन और पहले चल जाऊंगा मिडनाइट का रेंज दिखाने के लिए। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस कारण से मैं चीजों को ले नहीं जाना चाह रहा था आगे, बट चलो कोई बात नहीं। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, बस आपको कितना करना पता है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और लोगों को पास भेजना है, लोगों को दिखाना है कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग ऐसे भी होती है, जैसे मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या था, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिला? नो। क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिला? नो। ओके, नो, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिला? चीजों को समझना मेरे भाई, नो। जब डिस्प्लेसमेंट मिला ही नहीं तो हम ट्रेड क्यों करेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट मिला ही नहीं तो हम ट्रेड क्यों करेंगे? ओके, नाउ ये हमारे पास ऊपर हाई, एंड नाउ ये हमारे पास लो। अब नीचे से देखो, नीचे से क्या बाइंग आई? नहीं आई। जब नहीं आई तो छोड़ देंगे, चलो इस दिन नहीं मिला, ओके, एक नेक्स्ट दिन और चलते हैं। लंदन एशियन, ओके, यहाँ पे रहो। अब यहाँ पे देखना ये क्या है, 12 बजे वाली कैंडल, नाउ ये 12:30 वाली कैंडल, 30:30 ये रहा। अब देखना ये क्या, ओपनिंग रेंज से ऊपर भी गया, ओपनिंग रेंज से नीचे आ रहा, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। नाउ यहाँ पे देखना इस पॉइंट का हाई कौन सा है, ये वाली पॉइंट, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये रहा। ठीक है, अब बोलोगे कि इसको ये क्यों नहीं लिया? देखो चीजों को समझना, अगर आप इसको ये भी लेते हो कैसे लोगे, पहले आपको ना चीज समझना, ये पॉइंट जब टूटा तो इसकी आइडियम पॉइंट यानी स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो ये क्रिएट करता है, ये एक्सटर्नली क्रिएट करता है। आप इसको भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, क्या होगा, एग्जैक्ट स्विंग हाई कौन सा बन रहा है, नाउ ये स्विंग हाई टूट चुका है, थर्ड कैंडल ने तोड़ा, चलो ये ओके। आपको यहाँ पे देखो चीजें क्या है, आ जाओ, L1 यानी रिवर्सल जोन, RZ रिवर्सल जोन, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, एंट्री, लो, ये SL आ रहा है, आप ये SL भी ले सकते हो, बट मैं ये कहूंगा ये सेफ SL लेके चलो। बट आप थोड़ा सा और छोटा SL करना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है, इसमें देखो लास्ट पीवाई यहाँ पे बचा पड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, लास्ट पीवाई कहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ। अब बताओ, कोई मुझसे आगे बताए रिक्स रिवॉर्ड के बारे में तो मैं उसको दिखाऊंगा ये चीजें। क्या मैं इसे पकड़ सकता था? चलो आ जाओ, मैंने मिडनाइट ओपनिंग रेंज में मैंने ये बता रखा है कि अगर नीचे आया तो नीचे की तरफ, अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है ओपनिंग रेंज से, मैंने ये वर्ड यूज किया था ना ओपनिंग रेंज, याद होगा।
अगर मेरे लेवल वन यानी -1 -2 और -4 पे नहीं आ रहा है तो या है ऊपर जा रही है, तो ऊपर कहाँ से रिवर्सल होगा ये आपको बता देगा। ये लो, हाई टू लो, आ जाओ। अब आप बताना, क्या रोहित भाई ने जो जो एंट्री बताई है, नाउ सी आई एस डी कैंडल, ओके, नाउ एक फेयर वैल्यू गैप एंड नाउ पीओआई, कहाँ तक गिरता? तो भाई L1 तक गिरती। लास्ट पीओआई इसमें कुछ है ही नहीं, लिक्विडिटी है तो मार्केट नीचे की तरफ आती। अब मुझे बताना, क्या ये चीजें कोई यूट्यूब पे बता रखा है कुछ इस तरह से प्ले करने का? मैं बता रहा हूँ। करना क्या भाई, लाइक सब्सक्राइब करो, चीजों को समझो, चीजों को देखो। एंड नाउ मार्केट 260 पिप्स, ओके, समझ में आ गई। चलो, जिस दिन ट्रेड नहीं मिलता नहीं मिलता, जिस दिन मिल गया उस दिन ओके। एक चीज और मैं बताऊंगा, इसमें एक और लेवल है, एक और लेवल है, एक और लेवल है। ओके, इस दिन एंट्री नहीं मिली, नहीं तो ये लेवल जो है ना एक रिवर्सल जोन है। देखो ये जो लेवल्स दिख रहे हो ना, देखो एग्जैक्ट, देखो इसी जोन पे, यहाँ ध्यान देखो, ये वाला जोन देख रहे हो -4 वाला, देखो यहाँ से भी कुछ रिवर्सल मिला, बट इसको प्ले नहीं करना आपको। एक दिन के लिए एक ही चीज है, ये अगले दिन के लिए चीज है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे मिला, एक एंट्री तुम्हारी यहाँ बनती है मेरे भाई, पर मैं आपको प्ले करने का रास्ता नहीं बता रहा। देखो 100 पिप्स की ट्रेड, बताओ 100 पिप्स की ट्रेड, ओके। नाउ एक दिन और चलते हैं, मैं पूरा बैक टेस्टिंग करवा सकता हूँ, पूरा के पूरा बैक टेस्टिंग, ठीक है। नाउ 12 बजे वाली कैंडल, एंड नाउ 12:30 वाली कैंडल, एंड नाउ मार्केट नीचे की तरफ है, तो हाई टू लो मार्क कर लो। क्या है मेरे भाई, और क्यों है? मैंने क्या बोला? एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करो और मार्केट ठोको बाइंग में। ये लो, ये होता है भाई आरजेड जोन का। TWS बोलो आप, TWS आरजेड जोन, आरजेड यानी एक रिवर्सल जोन। लास्ट पीओई कौन सा बचा? इसमें कोई पीओई नहीं है, सारी की सारी मिडिकेट है। नौ इस लेग में लास्ट पीओई यहाँ पे है, मैं टीपी यहाँ तक रखूंगा। एग्जैक्ट देखोगे तो मार्केट वहीं कहीं से रिवर्सल होना शुरू किया है। ओके, अगर मैं क्या इसको रिवर्सल पकड़ सकता था? नहीं, एक बार हो गया हो गया। आप अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहते हो, बायर्स इंक्लूड करना चाहते हो, तो लो, लेवल 2 का लेवल आ गया यहाँ पे, -2 का। अब -2 पे एक रिवर्सल पकड़ लो पैटर्न। यार ये एक ऐसा चीज है ना, मैं कहता हूँ आप एक बार प्ले तो करके देखो, चीजें इतना बेहतर काम करेगा ना। आप सोच नहीं सकते हो कि रोहित भाई ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा चीज दे दिया है, ऐसा चीज दे दिया है, उसे आप प्ले कर लो बस। कहाँ तक आएगा इसके पीवाईस? यहाँ है, यहाँ बायर्स यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि एक क्या है, -4 की लेवल है जो मिडिकेट नहीं हुआ है। लो भाई, मुझे बताओ मैं क्या करूं? 400 पिप्स का दो 2.7 यानी 30 पिप्स का भी एसएल नहीं है। रिक्स रिवॉर्ड 1:15, 1:15, सिर्फ एक मिडनाइट ओपनिंग रेंज पे भाई ऐसे कर सकते हो। बस एक मिडनाइट ओपनिंग रेंज पे चीजों को ऐसे प्ले करने के बाद रिक्स रिवॉर्ड आपको पता है भाई, ट्रेड मारना है, ये मिडिकेट हो चुका है, -4 की लेवल बची पड़ी है, तो मार्केट नीचे आने वाली है। सिर्फ 1 मिनट का सेटअप के बेस पे सिर्फ मिडनाइट को ऐसे प्ले कर सकते हो, ओके। अब मिडनाइट देखो, वीडियो बहुत लंबी हो रही नाउ, मिडनाइट छोड़कर अब हम चलते हैं एक्यूमुलेशन वाले जोन पे। देखो एक्यूमुलेशन में या 5 और 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो मैं कहता हूँ 5 मिनट से ज्यादा क्या आप ऊपर लेकर जाओगे, 15 मिनट भी जा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप चीजें कितना प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को। नाउ मैं 5 मिनट पे लेकर चलता हूँ। इसमें सबसे बड़ी खेल क्या है? बायर्स क्लियर होना। सबसे बड़ी खेल क्या है? बायर्स को क्लियर होना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता था, मुझे पता था कि यहाँ पे पीओआई है, मेरे टेलीग्राम पे जाके देखना, मैंने ये चीजें बताई थी और ये ट्रेड में लाइव मैंने बताया भी था। देखो यहाँ पे कल परसों का ट्रेड है ये, 42, कल मंडे था। परसों का ये देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसमें मार्क होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसमें मार्क होगी। देखो मैं इतना सारा ट्रेड पोस्ट करता हूँ ना, आप सोच नहीं सकते, जो वीआईपी में लेते हैं ना, मैं फ्री में देता हूँ लोगों को। लो, यही क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये लो,
देखो मैंने मार्क किया था स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस मेरे पीवाई भी था, देखो यहाँ से मार्केट क्या फटा था। पोस्ट मैंने डाला था, ये लो है। ना ना ना, ये नहीं है मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने उसको पोस्ट डाला तो था। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी जिस कारण से मैं यहाँ देखो। अब क्या था, मेरे पास बायर्स थे, मार्केट नीचे की तरफ आने वाली थी, मेरे बायर्स ऊपर के लिए थी, कुछ ऐसा ही था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे चीजों को समझना, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन जोन को मार्क करो, ये एक्यूमुलेशन जोन है, अब इसको पहचानना आपको आना चाहिए ना। ये स्विंग हाई से करेंट का स्विंग लो पकड़ो, ये स्विंग हाई से करेंट का स्विंग लो पकड़ो। अब आप बताना मेरे भाई, लेवल 1 एंड नाउ RJ2 यानी TWS2। अब यहाँ से देखना, अब इसमें कैसे एंट्री करना है ये बताओ। ये दो दो जोन आ गए ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करूंगा यहाँ तक, क्योंकि चार्ट पीछे का है ना। नाउ 1 मिनट में आ जाओ। मैंने क्या बोला, टैप के बाद एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिला, टैप नहीं करना है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ CISD को यूज करो। नाउ CISD के बॉडी ऊपर क्लोज हुआ, ये CISD कैंडल में आता है, ठीक है। नाउ ये बॉडी क्लोज हुआ, आप कुछ ऐसे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से उठाते, टीपी कहाँ तक रखते, पहला पीवाई, क्योंकि यहाँ पे पीवाई है तो मैं पहला पीवाई ही टीपी रखूंगा। आप पूरा यहाँ तक रखोगे तो भाई आप बेवकूफों में गिनती आते हो। हडल पॉइंट वाली वीडियोस देखो, तब चीजें आपको समझ में आएगी कि मार्केट आप यहाँ सोच रहे हो उससे पहले क्यों गिर रहा है। ये हडल पॉइंट की वीडियोस में मैंने बता रखा। दूसरा, इस जोन में जैसे ही दोबारा आया STL ले लिया, यानी शॉर्ट टर्म लो ले लिया गया, जो को ICT कंसेप्ट में होता है। मैं शॉर्ट टर्म लो नहीं बोलता, मैं स्विंग लो बोलता हूँ। स्विंग लोने के बाद मैंने आपको एक चीज सिखाई है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाउ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, MSS बोल लो आप इसको, ठीक है। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 POI। नाउ यहाँ पे ट्रेड आपकी होती। अब कुछ लोग SL यहाँ रखते हैं, मैं भी कभी कभी रखता हूँ, बट थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा कि भाई ये लो फिक्स कर चुका है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो वाली चीजें जो ICT का यूज किया गया हुआ है। ये टर्म लो है, सॉरी ये टर्म, ये क्या होता है, तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न होता है, एक स्विंग फिक्स होके एक बड़ी स्विंग फिक्स हो जाता है, ये फिक्स है। तो ऐसे स्विंग नहीं लिया जाता है, टर्न इंटरमीडिएट टर्म लो बोला जाता है इसे। बट चलो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड होगा। नाउ आप इसके यहाँ पे SL रख सकते थे, थोड़ा सा बफर ले लो 45 पिप्स के आसपास। नो, अब इसमें कोई पीवाई, लास्ट में पीवाई नहीं है। करंट पीवाई में मेरे एक ये वाला था, ये वाला पीवाई करंट, जस्ट लाइक डिसीजनल पीवाई में बोलता हूँ, वो रिजेक्ट करके नीचे आ चुकी है। तो अब इसमें एक लास्ट पीवाई मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक लास्ट पीवाई है, ध्यान से समझना। इस लेग का एक्यूमुलेशन जोन का ये लास्ट, ये एक्यूमुलेशन जोन का एक लास्ट पीवाई है, ठीक है। एक लास्ट पीवाई यहाँ है, और इसमें कौन सा, अच्छा मेरे भाई सॉरी सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे भी एक पीवाई है यार, मैं ध्यान नहीं दिया, देखो ये वाला पीवाई है, ठीक है, ये पीवाई, तो मैं टीपी यहां तक रखूंगा। पीवाई टू पीवाई ड्राइव करेगा अगर मार्केट का रेंजिंग होगा, देखो ये मार्केट रेंजिंग मार्केट है, तो पीवाई टू पीवाई ट्रांसफर होगा, ना कि लिक्विडिटी तक जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं, जो ये एडवांस चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ रिक्स हुआ 1:2 का आपको यहाँ पे मिल चुका है, ओके। अब जैसे इस लेवल पे आया, अब यहाँ पे भी वो चीजें का डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब नहीं है तो हमेशा इसका लो लिया जाता है। क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो या तो उसका लो लिया जाएगा, या तो मार्केट स्ट्रक्चर से पीवाई क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे कोई पीवाई नहीं है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, तो नाउ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, आप कुछ इस कैंडल के हाई पे भी एंट्री बना सकते थे अगर आपने बनाया तो, नहीं तो एक पीवाई ये है, नहीं तो एक पीआई ये है, तो आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिफेंस लाइन क्रिएट कर, मतलब डिफेंस लाइन क्रिएट कर चुका है, यहां से मार्केट टाइप करके जा सकती है, तो आप डायरेक्ट एक एंट्री यहां से बना सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से चीजों को देखो, यहां से क्या हुआ, मार्केट सीधा के सीधा ऊपर फट गया। अब क्यों फटा, हमारे पास एक ये पीवाई था, दूसरा लिक्विडिटी थी, मार्केट ने डन कर दिया। आई होप कि मेरे बातों को आप समझ पा रहे हो कि एंट्री कैसे लिया जाता है इस जोन पे। अब मान लो ये 5 मिनट का सेटअप मैं फिर से लगाऊं, ठीक है। ये देखो क्या, ये हाई है, चलो इसका हाई किसी ने तोड़ा, नहीं तोड़ा। एक्यूमुलेशन जोन है ना, अब एक्यूमुलेशन जोन का ये हाई वाला पॉइंट ये मार्क करके चल लो यहां तक, ये वाला पॉइंट। अब मार्केट अगर कल के डेट में, ध्यान समझना, इस हाई से, सॉरी इस वाले जोन से इस जोन के नीचे आता है, नाउ यहाँ एक रिवर्सल जोन आ जाएगा, एक रिवर्सल जोन आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
अब ये देखो हर एक दिन प्ले होता है, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन की बात करूंगा, हर एक दिन। अब मान लो यहाँ पे ये एक्युमुलेशन जोन था, तो हाई टू लो मार्क करके देख लो इसका क्या आया मेरे भाई, बताओ। एग्जैक्ट रिवर्सल। ठीक है, एग्जैक्ट रिवर्सल। ओके ना, मान लो मैं इसको एक्युमुलेशन जोन बोल दूं इसको। चलो एक्युमुलेशन जोन बोलता हूँ। नाउ ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाई एंड नाउ ये स्विंग लो। देखो इसको मैं हटाओ, चीजें समझ में आएगी आपको। देखो टैप किया, डिस्प्लेसमेंट आई, एंट्री यहाँ मार के नीचे की तरफ। तो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ फिबोनाची के बेस पे भी चीजों को मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे ट्रेड कर सकते हो। यानी एक डिस्प्लेसमेंट सॉरी, एक फिब के सेटिंग के बेस पे चीजों को अब देखो कैसे ट्रेड कर। अब ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना भाई, यहाँ पे भी एक्युमुलेशन जोन हुआ है, आप ध्यान में दोगे तो ये टाइम एक्सपेंड किया गया है। नाउ एक्युमुलेशन जोन का स्विंग हाई टू स्विंग लो ले लो। ये करेंट का लो है, ये बफर लो है, मैं करेंट का ही लो लूंगा। लो, आप इधर से भी नहीं पकड़ पाते, यहाँ पे पकड़ते, जैसे इसके अंदर 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। चलो आ जाओ, लो 1 मिनट का सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। क्यों नहीं सेल पकड़ते मेरे भाई, क्यों नहीं पकड़ते? हमको ये चीज का बात जवाब दो, क्यों नहीं पकड़ पाते आप? इतना क्लियर चीज है, क्यों नहीं पकड़? चलो 5 मिनट में आ गया है ना। अब चलो और नाउ क्या मैं इसे एक्युमुलेशन जोन कह सकता हूं? ये स्विंग हाई एंड नाउ मेरे पास करंट का स्विंग लो कौन सा, ये वाला पॉइंट। देखो एग्जैक्ट, देखो इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आया यहाँ, बात उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे भाई 100 पिप्स की मोमेंटम, 100 पिप्स की मोमेंटम। और मैं इसको अगर ये स्विंग लूप पकड़ लूं, तो देखो ये स्विंग लूप पकड़ते ही ना ये वाला पॉइंट से आपको रिवर्सल, ये वाली पॉइंट से रिवर्सल। और मैं बताऊं, एक्युमुलेशन जोन पकड़ो सिर्फ। नाउ क्या मैं एक्युमुलेशन जोन इसे बोल सकता हूँ, ये वाले पॉइंट को? सॉरी मैंने गलत चीजें मार्क कर दी। ओके नाउ स्विंग लो टू स्विंग हाई, देखो स्विंग लो टू स्विंग हाई। 1 मिनट देखने दो, यही गलत तो नहीं मार्क कर लिया? स्विंग लो, ओके यही है यही है। देखो क्या हुआ, L1 यानी रिवर्सल जोन पे कुछ मिला आपको यहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम में कुछ तो मिला होगा, नहीं मिला कुछ खास। नाउ यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिली, कोई बात नहीं, जब नहीं मिला EVA का एक्युमुलेशन जोन है, तो नाउ एक्युमुलेशन जोन, ये स्विंग हाई है तो ये स्विंग लो है। अब मैं एक्युमुलेशन क्यों किया कि यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया हुआ है, देखो यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया, तो स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क करने के बाद ये लेवल फेल हो चुका, ये जो मैंने बोला -4 का एक रिवर्सल जोन काफी स्ट्रांग होता है। नाउ देखोगे उसको ही टैप करने के बाद मार्केट वहां से भी 110 पिप का मूव, 110 पिप का मूव। आई होप कि चीजें समझ में आ रही है। मैंने दो एंट्री मॉड्यूल, दो चीजें मैंने समझा दी, अब तीसरा रहा पीवाई पे। सारे चीजों को डिलीट करो, पीवाई पे आ जाओ। 1 आवर का पीवाई, 5 आवर का, जो भी पीवाई लेना आप ले सकते हो, कोई भी पीवाई को आप टैप कर लो ना। ये लो, ये पीवाई है ना, ये पीवाई आ गया, ध्यान से समझना। अब ये है 1 आवर की पीवाई। नाउ मैं 5 मिनट में आऊंगा यहाँ पे, ये 5 मिनट का है, 5 मिनट का स्विंग लो, स्विंग हाई मार्क कर लो। लो रिवर्सल जोन। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से पीओआई पे आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड करो। ठीक है, मार्केट में ट्रेड करो, अगर यहाँ से ट्रेड करते हो आ जाओ 1 मिनट पे, और मैं चीजें आपको समझाऊंगा, बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा जिस लेवल पे आपको किसी ने ले नहीं गया होगा आज तक, मैं उस चीजें पर लेकर चला जाऊंगा। अगर मार्केट आपने यहाँ से बाइंग किया तो रिवर्सल कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये आपको ये बताएगा, ध्यान समझना। इसमें स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ना, ये स्विंग लो है, नाउ ये स्विंग हाई, इसका ये पॉइंट है। अगर इसका लो तोड़ता तो मैं स्विंग हाई इसे पकड़ता, लेकिन अभी के लिए स्विंग लो स्विंग हाई ये है, तो नाउ मेरे पास ये अभी रिसेंट मार्केट है। देखो मैं कोई पिछले मार्केट को लेकर नहीं जा रहा, रिसेंट मार्केट। नाउ रिसेंट मार्केट के लिए हमारे पास रिवर्सल जोन ये है, उससे पहले हो रहा है रिवर्सल, इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाना है। अब देखो 1 मिनट के अंदर भी चीजें देखोगे, एक्युमुलेशन अगर पकड़ना चाहते हो, एक्युमुलेशन पकड़ना चाहते हो, देखो रिवर्सल जोन तुमको खुद निकल के आ जाएगा। बस चीजों को पकड़ो मेरे भाई, ये कोई नहीं बता सकता जितना मैं डीपली चीजों को बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर की तरफ, क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जाना है इसको ये वाले पॉइंट के आसपास। ठीक है,
तो इस तरह से चीजों को आप प्ले कर सकते हो कि एक पीवाई पे स्विंग को पकड़ो। नाउ फिर से आओ, मैं बताता हूँ, किसी और पीवाई पे आओ। सॉरी 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 यार, ये ओके। 4 आवर की कोई पीवाई मुझे चाहिए जो बेहतर पीवाई, ओके ये वाला पीवाई लो। मुझे एक पीवाई ये भी दिख रहा है, देखो मैं करंट में भी जा रहा हूँ, लास्ट में भी जा रहा हूँ, ये वाला पीवाई है। मैं यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा कट कर रहा हूँ जिससे मुझे चार्ट क्लियर, ज़्यादा चार्ट ना दिखे और मैं आपको क्लियर समझा सकूँ। ओके, 4 आवर है तो 50 मिनट में आऊँगा। 50 मिनट में देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिली, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आई है, तो ये स्विंग हाई मैं मान के चलता हूँ। वैसे इस लेग का स्विंग हाई ये बनता है, चलो तो मैं इसको स्टैंडर्ड डिवीजन में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लेके चलो, लो ये रिवर्सल जोन, ठीक है, 4 आवर का। नौ एक रिवर्सल जोन और एक ऊपर रिवर्सल जोन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बताना आप, क्यों हुआ और किस लिए हुआ, देखते जाओ। क्यों हुआ, क्यों, मैंने आपको क्या बोला, ये आईसीटी ने ऐसा बनाया कि भाई जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक्चुअल रिवर्सल होगी कहाँ से, वो पॉइंट -1 जो कि, और दोबारा -2 और -4 की लेवल से। समझ में आ रहा है मेरे बात की मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस लेवल से चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना मेरे भाई, मैं कहता हूँ मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ चीजों के। ये चीजें इतना खतरनाक चीज है ना, बस चीजों को समझो कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है, मार्केट कैसे प्ले हो रही है, मार्केट के रीजन क्या है, समझ रहे हो। हर एक चीज को बेहतर तरीके से रिफाइन करो, खुद से करो, ये कोई नहीं करता। आप 10 मेंटोर चेंज कर लो, 20 मेंटोर चेंज कर लो, लोग आपको पैसे लेंगे। इवन मैं भी पैसे लेके चीजों को सिखाता हूँ, बट मेरे से जितना हो पा रहा है मैं यूट्यूब पे चीजें को ला रहा हूँ जिससे चीजें क्या है कि लोग सीख पाए, पैसे बना पाए। तभी तो यार मेरे से जुड़ेगा, तभी कहेगा सर मेरे को मेंटोरशिप दो, मुझे और भी चीजें सीखना है। मैं कहता हूँ सीखो, ऐसे नहीं कि किसी भी मेंटोर को देखो अरे भाई 200 पिप्स का रॉकेट उड़ा दिया, भैया मैं हमको मुझे कोर्स चाहिए, मेरे जाओ टेलीग्राम पे, 200 नहीं भाई 400 पिप्स का रॉकेट घुमाता हूँ, 400 600 पिप्स, देखो 30 पिप्स 4 पिप्स। आप मेरे जब ट्रेंडिंग मार्केट है ना जाके देखना, 800 पिप्स 1600 पिप्स मैंने यहाँ पे दिया है, जाके देखो एक बार, ठीक है। देखो एक बार जाके चीजें ना 800 पिप्स पर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मेरे से तो एडिटिंग भी नहीं होता सही से, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ एडवांस मेंटरशिप का भी मैंने भी स्टार्ट कर दिया, या चीजों को रिकॉर्ड करना कि लोगों के पास अफोर्ड नहीं हो पाते कोर्स बाइंग करने के लिए, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करूं। भाई बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बस सीखो, प्ले करो। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे प्ले किया जाता है भाई, इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। जब मैं ये कबूल कर रहा हूँ, एज अ कबूल बोलते हैं ना, ठीक है, कबूल कर रहा हूँ कि भाई ये इससे आसान तरीका नहीं हो सकता स्टैंडर्ड डिवीजन को समझाना। हर एक चीजों को पकड़ सकते हो मेरे भाई, अगर आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी ना, हर एक चीजों को पकड़ सकते हो, अपने आंख के सामने चीजों को देख सकते हो, ठीक है, अपनी आंखों के सामने चीजें देख सकते हो मेरे भाई, आंखों के सामने। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस प्ले करना सीखो। मैं आपको एक थ्योरी दे दिया कि भाई एक मैनिपुलेशन पे प्ले कर लो, भाई आप ये कर लो, आपको करना क्या है, लो भाई, क्या है ये रिवर्सल जोन, TWS रिवर्सल जोन, नाम याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो भाई अकाउंट ओपन कर लो, या ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेक्स में तो मेरे पार्टनर कोड चेंज कर लो ना, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ये रहा पार्टनर कोड। मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी कर लो। 30 दिन बहुत सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा, चाहे एसएमसी का, आप ऑलरेडी एसएमसी जानते हो, ऑलरेडी आईसीटी जानते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरी जो एक्यूरेसी है उसके साथ मिला लोगे तो और आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो फटाफट कॉल कर लो, इवन मैं ही बात करूंगा, दूसरा कोई नहीं बात करेगा। और प्लीज वीडियो को सपोर्ट करो, लोगों के पास पहुंचाओ मेरे भाई, लोग ये चीजें सीख पाए, ट्रेड कर पाए, लोग अपने आप को बिल्ड कर पाए चीजों को लेकर। मेरा काम है चीजों को सिखाना, ना कि कॉल टिप प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना।